हमारा ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ है। हमारे इस ब्रह्मांड को बनाने वाली गैलेक्सीज, तारे और प्लैनेट्स इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस ब्रह्मांड में शामिल ये सभी ऑब्जेक्ट्स अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुए हैं। इस खूबसूरत नजर आने वाले ब्रह्मांड में हर समय अनेक प्रकार की खगोलीय घटनाएं होती रहती है। इस लगातार होती खगोलीय घटनाओं पर टिका है हमारे ब्रह्मांड का और हमारा अस्तित्व। उन्हीं खूबसूरत खगोलीय घटनाओं में से एक घटना है सुपरनोवा। ये ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत घटना है जो किसी तारे के खत्म होने की निशानी है। ये अंतिम सांसें गिनाते तारे की एक तस्वीर है जिसके बाद चमकते एक तारे को खत्म होना है। जब एक तारा अपने ईंधन को जलाकर खत्म कर देता है तब ये अपने आप को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ा देता है। इस समय ये बहुत ही तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है। ये तेज चमकदार रोशनी किसी भी गैलेक्सी की चमक से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये चमक कुछ समय तक ही रह पाती है। इसके बाद ये चमक खत्म हो जाती है। अपनी अंतिम सांसें गिनता ये तारा जब तेज रोशनी और विस्फोट के साथ फटता है तो इसका ये नजारा आकाश में होने वाली किसी खूबसूरत आतिशबाजी जैसा होता है। लेकिन भले ही ये नजारा हमें काफी ज्यादा खूबसूरत लगता हो, लेकिन ये नजारा किसी भी सौर मंडल को खत्म कर सकता है। यानी हमारी पृथ्वी के पास अगर कोई सुपरनोवा फटता है तब संभावनाएं बनती है कि उसकी तेज चमक की वजह से सब कुछ भस्म हो जाए। पिछले 400 सालों में वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा में किसी भी सुपरनोवा को नहीं देखा है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने ओरायन नक्षत्र के एक कंधे पर दिखाई देने वाले तेज रोशनी के तारे पर नजर रखनी शुरू की, क्योंकि इसका व्यवहार असामान्य सा नजर आ रहा था। ओरायन नक्षत्र के एक कंधे पर स्थित ये तारा बीटलजूस है, जो अपनी तेज लाल रोशनी की वजह से दूर से ही पहचान लिया जाता है। इस तेज चमकते तारे को जब वैज्ञानिकों ने 2009 में देखा तो पाया कि इसकी रोशनी धीमी हो रही है। इसकी धीमी रोशनी के कारण वैज्ञानिक इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि किसी भी तारे के खत्म होने की एक स्टेज ये भी है कि उसकी रोशनी धीमी पड़ने लगती है। क्या ये बीटलजूस खत्म होने वाला है या फिर किसी आकाशीय विस्फोट यानी कि एक सुपरनोवा विस्फोट में बदलने की तैयारी कर रहा है? वैज्ञानिकों को इस तारे की सुपरनोवा में बदलने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा लगती हैं क्योंकि ये तारा बड़ा है। ये तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये तारा हमारे तारे सूर्य से लगभग 12 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। जब कोई तारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तब ये अपने कोर में तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से तेजी से अपने ईंधन को जलाने लगता है। किसी भी तारे का आकार जितना बड़ा होगा वो तारा उतनी ही जल्दी अपने ईंधन को खत्म कर देगा और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगेगा। किसी भी तारे का अस्तित्व उसकी दो शक्तियों के बैलेंस पर डिपेंड करता है। पहली है उसके अंदर से लगने वाला बाहर की तरफ प्रेशर, तो वहीं दूसरी शक्ति है उसकी ग्रेविटी जो उसे लगातार अंदर की ओर खींचती रहती है। किसी तारे की कोर में चल रही नाभिकीय प्रक्रिया के कारण पैदा हुई गर्मी और दबाव उसे बाहर की ओर धकेलने का काम करते हैं, तो वहीं उसके मास के कारण हुई ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचने का काम करती है। इन दोनों बलों के बीच के संतुलन के बाद ही किसी तारे का अस्तित्व बचा रहता है और वो लगातार अपनी चमक बिखेरता रहता है। तारे की कोर में हर समय न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस के कारण ही तारे को ऊर्जा मिलती है और वो तेजी से चमक बिखेरता रहता है। तारों के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन एटम जब पावरफुल ग्रेविटी के कारण दूसरे किसी हाइड्रोजन एटम से टकराते हैं तो वे एक हीलियम नाभिक में बदल जाते हैं और इसी प्रोसेस के कारण ही तारों से चमक निकलती है, तो वहीं इन्हें ऊर्जा भी मिलती है। अब आपको लग सकता है कि जितना बड़ा तारा होगा तो उसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन एटम भी होंगे और इससे ये उतना ही ज्यादा स्टफ भी बन जाएगा। हो सकता है कि आपको ये लगे कि जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर होता बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है कि जितना बड़ा तारा होगा उसकी लाइफ उतनी ही छोटी होगी।
इसके पीछे कारण है उसकी ग्रेविटी। जितना बड़ा तारा होगा उसका उतना ही ज्यादा मास भी होगा, और उस बढ़े हुए मास के कारण ही उस तारे में ग्रेविटी भी बहुत ही ज्यादा होगी। इस ग्रेविटी के ज्यादा मान के कारण ही तारे के अंदर हाइड्रोजन एटम तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं और ग्रेविटी के कारण कुचल कुचल दिए जाते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन चलती रहती है। बड़े तारों में ग्रेविटी का मान बहुत ही ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम तेजी से कुचल दिए जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन तेजी से होती है और यहाँ का ईंधन तेजी से खत्म होने लगता है। जिन तारों का आकार छोटा होता है तो उनकी ग्रेविटी काफी ज्यादा कम होती है, और इस वजह से उनके केंद्र में स्थित हाइड्रोजन एटम काफी धीमी गति से कुचले जाते हैं, जिससे कम मात्रा में ईंधन खत्म होता है। यही कारण है कि छोटे आकार के तारों का जीवन काल ज्यादा समय तक होता है। बीटल जूस की चमक हमारे सूर्य से 1,25,000 गुना ज्यादा है, लेकिन अब ये तारा अपनी अंतिम यात्रा पर है और इस कारण से इसके केंद्र का ईंधन लगातार खत्म होता जा रहा है। खत्म होते ईंधन के कारण ये तारा अपने आप को बचाए रखने के लिए लगातार अपने अंदर के बचे हुए ईंधन को तेजी से जलाने लगता है। जब इसका बचा हुआ हाइड्रोजन ईंधन भी खत्म हो जाता है तब ये हीलियम को जलाने लगता है। जब हीलियम भी जल जाता है तब ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को खत्म करने लगता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपने कोयले को जलाया तो इससे हमें राख मिलती है। जब हम इसे और ज्यादा क्रस्ट करते हैं तो ये और जलती है और फिर से हमें एक नया एलिमेंट देती है। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार अनंत समय तक नहीं चल सकती। इस प्रक्रिया में जब हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं तो वे हीलियम नाभिक में बदल जाते हैं और फिर ये हीलियम एक बार फिर से जलने लगती है। लेकिन हाइड्रोजन में बने ये हीलियम परमाणु आकार में बड़े होते हैं और इस कारण से इनसे कम ऊर्जा निकलती है। जब न्यूक्लियर फिजन की इस प्रक्रिया की वजह से तारों के केंद्र में बड़े नाभिक वाले एलिमेंट बनने लगते हैं तब इन तारों से उतनी ऊर्जा नहीं निकल पाती है जो इसकी सतह तक पहुंच सके। लगातार आपस में जुड़ते नाभिक हर बार एक नया और बड़ा नाभिक बनाती हैं, लेकिन हर बार ये कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस लगातार चलती प्रक्रिया के अंत में तारों के केंद्र में निर्माण होता है लोहे का। लोहा एक ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रोसेस से बनता है, और यदि किसी तारे के केंद्र में आयन कोर बन जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब तारा खत्म होने वाला है, क्योंकि लोहा एक ऐसा एलिमेंट है जो गर्म होने पर ऊर्जा बाहर की ओर नहीं निकालता है बल्कि उसे अपने अंदर ही समा लेता है। अब इस तारे की पावरफुल ग्रेविटी से बचने के लिए तारे के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है और तारा अंदर की ओर खींचने लगता है। तेजी से अंदर की ओर जाते इस तारे का आकार जहां पहले एक ग्रह जितना था अब वो एक शहर जितना ही रह जाता है। लगातार सिकुड़ते इस तारे की कोर के अंदर अचानक से एक असीमित ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है जो तारे की खत्म होती परतों को बाहर की ओर तेजी से धकेलने लगती है, और इसका परिणाम होता है एक भयंकर विस्फोट जिससे निकलती है असीमित मात्रा में चमक और ऊर्जा, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस सुपरनोवा विस्फोट से निकली खतरनाक शॉक वेव हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रह्मांड में चारों ओर फैल जाती है। इसी समय ये सुपरनोवा कुछ देर के लिए एक आकाश गंगा से भी ज्यादा चमक बिखेरते हैं। किसी सुपरनोवा विस्फोट से निकली ये शॉक वेव हमारी पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकती है। इसका सबूत हमें हमारी पृथ्वी पर ही मिलता है। यहाँ समुद्र की तलहटी में ऐसे अनेकों सबूत बिखरे हुए हैं जो बताते हैं कि लाखों सालों पहले पृथ्वी के हुए किसी तारे के विस्फोट से निकली शॉक वेव की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो गया था। समुद्र की तलहटी में अनेकों परतों में इस तरह के सबूत मौजूद हैं। इन्हीं परतों में से एक परत तो लगभग 26 लाख साल पुरानी है और ये अजीब तरह के केमिकल से भरी हुई है। समुद्र की इस परत में वैज्ञानिकों को आयरन 60 के अवशेष मिले हैं। आयरन 60 आयरन का एक रेडियो एक्टिव तत्व है और ये तत्व ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता, बस कुछ लाख साल तक ही ये अस्तित्व में रह सकता है।
इसी के साथ आयरन 60 जैसे रेडियो एक्टिव तत्व के बनने का इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही स्थान है, और वो है किसी तारे में हुआ सुपरनोवा विस्फोट। इसका मतलब है कि आज से करीब 20 लाख साल पहले पृथ्वी के पास ही कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा, और उसके कारण निकली शॉक वेव ने हमारी पृथ्वी तक इस अजीब से मटेरियल को पहुंचाया होगा। सुपरनोवा विस्फोट से मिलने वाले इस लोहे की एक पतली परत पृथ्वी के सभी समुद्रों की गहराई में एक समान गहराई में पाई जाती है। इस घटना के बहुत से सबूत समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली इस परत में पाए जाते हैं। हो सकता है कि आज से करीब 26 लाख साल पहले इसी तरह की किसी घटना ने पृथ्वी को इस इंटरस्टेलर डस्ट से भर दिया हो। इस डस्ट की वजह से उस समय महासागरों में पाई जाने वाली अधिकतर समुद्री जीवों में से 1/3 प्रजातियां खत्म हो गई होंगी। ये एक बहुत ही भयानक और डरावना समय रहा होगा। इस समय खत्म हुई मछली की कुछ प्रजातियों में से एक मछली थी मैक्लेडॉन, जो एक बहुत ही बड़ी शार्क मछली थी और इसके दांत किसी डिनर प्लेट के जितने बड़े थे। लेकिन ये मछली 26 लाख साल पहले अचानक से एक दिन लुप्त हो गई इस पतली लोहे की परत के बनने से। अब सवाल ये उठता है कि जब लोहे की ये परत बाद में बनी थी तो किस कारण समुद्री जीवों की 1/3 प्रजातियां खत्म हुई? ऐसा क्या हुआ था उस समय? पृथ्वी पर की इतनी बड़ी त्रासदी समुद्री जीवों को झेलनी पड़ी। वैज्ञानिकों की खोज बताती है कि समुद्र के ऊपरी हिस्से यानी कि उथले पानी में रहने वाले जीव इस आपदा की चपेट में आ गए और मारे गए, जबकि गहरे पानी में रहने वाले जीव बचे रहे और उन्हें इस आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा सिर्फ सुपरनोवा विस्फोट से ही हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वो ब्रह्मांड में चारों ओर भारी मात्रा में कॉस्मिक वेव फैला देती है। जब ये कॉस्मिक वेव किसी परमाणु के संपर्क में आती है तो ये उन्हें तोड़ देती है और फिर बनाती है म्यूऑन्स नाम के आवेशित कण, जिससे म्यूऑन्स जैसे कणों की बारिश होने लगती है। ये कण इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान इनसे 200 गुना ज्यादा होता है। ये आवेशित कण काफी शक्तिशाली होते हैं। ये कण हमारे वायुमंडल को पार कर सकते हैं। ये कण हमारे शरीर के पार निकल सकते हैं, हमारी चमड़ी से निकल सकते हैं, तो वहीं ये हमारी कोशिका तक भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर उपस्थित डीएनए को तोड़ सकते हैं। डीएनए के टूटने से जीवों में म्यूटेशन रुक जाता है और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है। लगातार बरसते म्यूऑन्स नाम के ये कण किसी छोटे से जीव के शरीर से तो पार जा सकते हैं, लेकिन मैक्लोडेन जैसी विशालकाय मछली के शरीर में इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जब ये म्यूऑन्स कण पानी से गुजरते हैं तो इनकी ताकत कम हो जाती है, और शायद यही कारण रहा होगा कि आज से 26 लाख साल पहले सुपरनोवा विस्फोट के कारण निकली कॉस्मिक वेव से बने म्यूऑन्स कणों ने उतले पानी में रहने वाले जीवों को खत्म कर दिया होगा। शायद यही कारण है कि उस समय गहरे पानी में रहने वाले जीव ही सुरक्षित बचे होंगे। इन नतीजों से तो अब डर लगता है, क्योंकि भले ही हमें लगता हो कि स्पेस में होने वाले तारों के विस्फोट सिर्फ खूबसूरत आतिशबाजी के शानदार नजारे हैं, तो हम गलत हैं, क्योंकि समुद्र में लुप्त हुए ये जीव हमें बताते हैं कि स्पेस में होने वाले इन विस्फोटों का हमारी धरती और इस पर रहने वाले जीवों पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल बहुत ही डरावना उठता है, क्या एक दिन हम भी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे? क्या कोई सुपरनोवा विस्फोट हमें खत्म करने के लिए हमारे आसपास मंडरा रहा है? तो जब तारे सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटते हैं तो वे अपने से सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ग्रहों को भी तबाह कर सकते हैं, क्योंकि इन सुपरनोवा विस्फोट से निकली शॉक वेव काफी ज्यादा दूरी तक इस ब्रह्मांड में सफर करती है। अब सवाल यह आता है कि हमसे 550 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ये बीटल जूस तारा फटने वाला है, क्योंकि 2019 से इस तारे के व्यवहार में लगातार परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये तारा अब अपने जीवन काल को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ये तारा एक सुपरनोवा विस्फोट से फट जाता है तो इससे आने वाली खतरनाक शॉक वेव एक बार फिर से पृथ्वी पर तबाही मचा सकती है। तारे अपने जीवन काल में एक निश्चित साइकिल में अपने जीवन को पूरा करते हैं।
जब बीटल जूस की रोशनी कम हुई तो वैज्ञानिकों को चिंता हुई, क्या ये तारा खत्म होने वाला है? बीटल जूस के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। उसकी रोशनी में पहले भी नाटकीय रूप से कमी देखी गई है। लेकिन जब 2019 में वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता हुई तो उन्होंने इसकी सतह के तापमान को मापने के बारे में सोचा, क्योंकि जब तारा अपने जीवन के अंतिम समय में होता है तब उसकी रोशनी का कम होना एक नेचुरली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब तारा ठंडा होने लगता है तो इसकी सतह का तापमान घटने लगता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके तापमान को मेजर किया तो उन्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीटल जूस में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे उसकी चमक कम हो रही है? तो वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी शुरू की, क्योंकि अगर कोई तारा फटने वाला होता है तो उसकी सतह के तापमान में काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने बीटल जूस की तस्वीरें लेने का काम शुरू किया और देखा कि बीटल जूस की ऊपरी सतह तो उसी तरह से चमकदार थी, लेकिन उसके अंदर की सतह ठंडी नजर आ रही थी। पुरानी फोटो को नई फोटो से मिलाने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि बीटल जूस का आधा हिस्सा पूरी तरह से चमकदार था, लेकिन आधा हिस्सा धुंधली रोशनी छोड़ रहा था। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि कोई तारा इतनी जल्दी कैसे ठंडा हो सकता है। बीटल जूस जैसे तारे में लगातार परमाणुओं के टकराने से लगातार नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं। जब बीटल जूस में सिलिकॉन जैसा एलिमेंट बनता है तो ये इसकी सतह से ऊपर उठने लगता है। लगातार ऊपर उठने के कारण सिलिकॉन गाढ़ा हो जाता है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि वॉमिट करना। हम कह सकते हैं कि बीटल जूस इस ब्रह्मांड में धूल भरी उल्टियां कर रहा है, जिसके कारण इसकी चमक धुंधली पड़ रही होगी। 2019 से ये तारा लगातार कभी अपनी चमक बढ़ाता है तो कभी तेजी से अपनी चमक को कम कर लेता है। वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर जमाए हुए हैं ताकि पता लगा सके कि ये कब फटेगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये तारा फटेगा कब। लेकिन ये जब भी फटेगा तो हमें आकाश में खूबसूरत रोशनी देखने को मिलेगी। वहीं इसकी दूरी हमारी धरती से 550 प्रकाश वर्ष है, तो इस दूरी से ये हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हो सकता है कि बीटल जूस का फटना हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं हो, लेकिन क्या हमारी पृथ्वी के पास कोई और भी स्टार है जो हमारी धरती से फटते समय जीवन की सभी संभावनाओं को खत्म कर देगा? तो हमारी धरती से सिर्फ 150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित आईके पेगासाई सितारा, ये सितारा इस दूरी पर स्थित है कि यहाँ हुए सुपरनोवा विस्फोट से हमारी धरती को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें इस तारे से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तारे का मास हमारे सूर्य से सिर्फ 1.6 गुना ही ज्यादा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना मास किसी भी तारे के सुपरनोवा में बदलने के लिए काफी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बड़े सुपरनोवा विस्फोट में बदल सकता है। इस आईके पेगासाई स्टार का एक साथी और भी है और इसी कारण से ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आईके पेगासाई एक व्हाइट स्टार है जो दूसरे स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस सिस्टम को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अभी इन दोनों तारों की स्थिति स्थिर है, लेकिन समय बीतने के साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। यही छोटा ड्वार्फ तारा हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक व्हाइट ड्वार्फ काफी खतरनाक होता है। ये मरे हुए तारे के अवशेष होते हैं, लेकिन इनकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है। इसी डेंस ग्रेविटी की वजह से अगर इस स्टार के पास कोई जीवित स्टार हो तो ये उसे खा सकते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ अपनी पावरफुल ग्रेविटी के कारण जीवित स्टार से सारा मटेरियल अपने अंदर खींच सकते हैं और इस तरह से स्टार हमारे सूर्य जैसे जीवित स्टार को अपना भोजन बना सकते हैं। आपस में एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे इन दोनों स्टार के बीच की दूरी सिर्फ 14 करोड़ किलोमीटर है और ये दूरी काफी कम है। ये दूरी सूर्य से बुध ग्रह के बीच की दूरी से भी छोटी है। इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी ये स्टार एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहे हैं और इस कारण से स्थिति अभी खतरे की नहीं है। लेकिन जब आईके पेगासाई ए स्टार अपने ईंधन को पूरी तरह से खत्म कर देगा तब ये स्टार ठंडा होने लगेगा और ये एक बड़े रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। जब ये रेड जाइंट स्टार में बदलेगा तब कहानी शुरू होगी
आईके पेगासाई बी की। रेड जाइंट पे बदला आईके पेगासाई ए स्टार अभी फटेगा नहीं, क्योंकि आईके पेगासाई बी स्टार अपने साथ ही रेड जाइंट स्टार के सारे मटेरियल को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा, जिससे इस आईके पेगासाई ए स्टार का मटेरियल आईके पेगासाई बी स्टार की सतह के नीचे लगातार जमा होने लगेगा। इस कारण से व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मास तेजी से बढ़ने लगेगा और ये और तेजी के साथ अपने साथी को खाने लगेगा। लगातार मटेरियल को खाने के कारण आईके पेगासाई बी का मास तेजी से बढ़ने लगेगा। एक तो ये पहले से बहुत ज्यादा डेंस है, तो वहीं लगातार मटेरियल को खाने के कारण ये और भी ज्यादा डेंस होने लगेगा। ये इतना डेंस है कि अगर इसकी कोर से 1 चम्मच मटेरियल निकाल लिया जाए तो ये एक बड़े ट्रक से भी ज्यादा वजनी होगा। एक सीमा तक अपने मास को बढ़ाने के बाद ये स्टार अपने वजन को संभाल नहीं पाएगा और फट जाएगा। इसके फटने से आकाश में इतनी ज्यादा मात्रा में रोशनी पैदा होगी कि हमें रात में एक बड़े चांद से होने वाली जितनी रोशनी दिखाई देगी। आईके पेगासाई स्टार धरती से बहुत ही ज्यादा पास में है। अगर ये अभी एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ फट जाता है तो ये उस सुपरनोवा विस्फोट के जितना खतरनाक होगा जितना मैक्लेडॉन मछली का अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन एक खुशखबरी की बात यह भी है कि अभी आईके पेगासाई के दोनों स्टार धरती और हमारे सूर्य से काफी तेजी से दूर जा रहे हैं, और अगर ये कुछ लाख साल के बाद एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटेंगे तब तक ये आईके पेगासाई स्टार गैलेक्सी के किसी कोने में चला जाएगा। तब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा तारा सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटने वाला है? क्या कोई स्टार जब सुपरनोवा विस्फोट के साथ फटता है तब ये कौन से संकेत देता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक तारा जब खत्म होने के करीब होता है तब इस तारे के कोर में कैसी गतिविधियां चलती रहती है। तो जब एक तारा सुपरनोवा बनने वाला होता है तब इस तारे के अंदरूनी भाग में तेजी से ग्रेविटी का मान बढ़ने लगता है। इस समय यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की क्रिया बहुत ही धीमी होती है और तारा सिकुड़ते हुए काफी ज्यादा डेंस होने लगता है। यहाँ पर बढ़ती डेंसिटी की वजह से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण इसकी कोर में स्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं। पावरफुल ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास पास ये कण पावरफुल ग्रेविटी के कारण आपस में कुचल दिए जाते हैं। कुचल दिए गए ये कण आपस में मिलकर के एक नया कण न्यूट्रॉन बना लेता है। तब यहाँ पर ब्रह्मांड का सबसे डेंस मटेरियल से भरा एक गोला तैयार होता है। ये इतना ज्यादा डेंस होता है कि अगर 5 लाख पृथ्वियों को आपस में कंप्रेस करके एक छोटे से शहर के जितना कर दिया जाए तो डेंसिटी इतनी होगी कि ठीक ऐसी ही डेंसिटी इस समय तारे की कोर में मौजूद होती है। यहाँ इतनी ज्यादा डेंसिटी और स्टफ जमा हो जाता है कि अगर यहाँ से 1 चम्मच मटेरियल निकाल लिया जाए तो इसका वजन माउंट एवरेस्ट के वजन के जितना होगा। पावरफुल ग्रेविटी की वजह से जब कण आपस में कॉलेप्स होने लगते हैं तब यहाँ पर न्यूट्रिनो कण बनते हैं। इन कणों के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये न्यूट्रिनो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये पार्टिकल इस ब्रह्मांड में सफर करते हैं तब ये किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं और ये हर चीज के पार जा सकते हैं। ये न्यूट्रिनो कण हमारे पार जा सकते हैं। हमारी धरती और प्लैनेट्स के साथ साथ ये बिना इंटरैक्ट हुए स्टार के पार भी चले जाते हैं। शुरुआत में बने ये न्यूट्रिनो कण तारे की कोर से सीधे बाहर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तारे की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से कुछ कण तारे के अंदर ही फंस करके रह जाते हैं। तारे के अंदर फंसे ये न्यूट्रिनो कण तेजी से ऊर्जा और रोशनी पैदा करते हैं। इनके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत पैदा होती है जो तारे में विस्फोट कर देती है। इसके बाद तारे से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है जो एक गैलेक्सी के टोटल प्रकाश के भी बराबर हो सकती है। जब ये तारा फटता है तब ये एक खूबसूरत आतिशबाजी की तरह रोशनी उत्सर्जित करते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये सुपरनोवा विस्फोट से निकली ऊर्जा का कुल 1% ही है, लेकिन इसकी बाकी की ऊर्जा न्यूट्रिनो कणों के रूप में बाहर की ओर निकलने लगती है। तो ये माना जा सकता है कि न्यूट्रिनो कण ही किसी सुपरनोवा विस्फोट की शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक अवधारणा ही थी। लेकिन 24 फरवरी 1987 को इस अवधारणा को जांच लिया गया है। एक एस्ट्रोनॉमर एक बॉनी गैलेक्सी की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें वहां पर बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने इससे पहले इस स्थान पर किसी तारे को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अभी तक की सबसे तेज रोशनी देखी थी। बाद में पता चला कि ये एक सुपरनोवा विस्फोट था। 1987 में देखे गए इस सुपरनोवा विस्फोट को 1987A नाम दिया गया। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद अंतरिक्ष में देखी गई ये सबसे तेज रोशनी थी। ये सुपरनोवा 10 करोड़ सूर्यों की ऊर्जा के जितनी ऊर्जा से चमका था। लेकिन इस सुपरनोवा विस्फोट के पहली बार दुनिया में सुपरनोवा के होने की चेतावनी मिल गई थी। दुनिया की सभी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में उसी दिशा से न्यूट्रिनो की एक लहर आती हुई देखी गई। पहली बार दुनिया में इस बात का पता लगा लिया गया था कि करीब 3 घंटे के बाद सुपरनोवा विस्फोट होने वाला है। न्यूट्रिनो तारे के विस्फोट के पहले ही इसकी कोर से निकलकर कई गैलेक्सियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। न्यूट्रिनो तारे के फटने के 10 सेकंड पहले भी तारे के कोर से बाहर निकल सकते हैं। जब तारा फटता है तब उससे पहले ही हमें न्यूट्रिनो के रूप में सुपरनोवा के विस्फोट होने का संकेत मिल जाता है। तारे के कोर से उसकी सतह तक आने में कोर के अंदर की ऊर्जा को कई घंटों का समय लग जाता है। इसलिए न्यूट्रिनो हमारे स्पेस में सुपरनोवा विस्फोट की प्रारंभिक चेतावनी होते हैं। सुपरनोवा के विस्फोट को पकड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है, लेकिन आज तक हमें कोई न्यूट्रिनो कण देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन इस खोज में हमें बहुत से तारों के बारे में पता चला है। ऐसे ही साल 2018 में वैज्ञानिकों ने एक एपैप नाम के एक तारा मंडल की खोज की है। इस तारा मंडल में 2 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। इन तारों का आकार बीटल जूस तारे के जितना ही बड़ा है। ये तारा मंडल हमारी पृथ्वी से करीब 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये तारे अब अपने जीवन में अंतिम समय में हैं और इस कारण से ये लगातार सिकुड़ भी रहे हैं। ये तारे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और लगातार सिकुड़ने के कारण ये कभी भी फट सकते हैं। लगातार घटते तारे के आकार के कारण ये लगातार गर्म हो रहे हैं। इन तारों को वुल्फ रेयर स्टार कहते हैं। ये तारे 10 लाख सूर्यों के बराबर रेडिएशन हर समय अंतरिक्ष में छोड़ते रहते हैं। इससे इन तारों की बाहरी सतह खत्म होती जा रही है। इन तारों की अब हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि अधिकतर हाइड्रोजन को बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है, तो वहीं कुछ हाइड्रोजन हीलियम में बदल गई है। अब ये स्टार सिर्फ हीलियम स्टार बन गए हैं। ये तारे अब अपने जीवन के अंतिम पलों में जी रहे हैं। ये तारे बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये तारे बहुत ही तेज घूम रहे हैं। ये तारे इतनी तेज घूम रहे हैं कि कभी भी फट सकते हैं, और जब ये फटेंगे तो बहुत ही खतरनाक होंगे। जब एक तारा कॉलेप्स होने लगता है तो वो अपने नाभिक को तेजी से अपने अंदर सिकुड़ने लगता है और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये तारे घूमने लगते हैं। घूमते हुए इन तारों में से कुछ तारे न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं और इनका नाभिक बहुत ही छोटा और बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, जिससे ये बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगते हैं। तो लगातार घूमते हुए बने ये न्यूट्रॉन स्टार अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा रहस्यमय बनते जाते हैं, यानी ये एक बड़े ब्लैक होल में बदल जाते हैं। 16 जून 2018 में एक टेलीस्कोप ने आकाश में एक स्टार को देखा, जिसकी रोशनी अचानक से कई 100 गुना बढ़ गई और तेजी से कम भी हो गई। इससे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। इस सितारे की चमक महीनों की बजाय कुछ हफ्तों में ही बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वहीं इसकी चमक भी हफ्तों की बजाय कुछ ही दिनों में कम हो गई। इस सितारे को वैज्ञानिकों ने द काव नाम दिया। इस स्टार की चमक के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि उस जगह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सरे निकल रही है। अंतरिक्ष में ऐसा ब्लैक होल में किसी मटेरियल के गिरने के कारण होता है। इसका मतलब था कि वैज्ञानिकों ने पहली बार इस अंतरिक्ष में किसी ब्लैक होल को बनते हुए देखा था। लेकिन जब कोई ब्लैक होल बनने से पहले सुपरनोवा विस्फोट में बदलता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि अगर हम एपैप की बात करें तो ये सितारा तेजी से घूम रहा है और इसके सिकुड़ते नाभिक की वजह से ये बाहर की गैस और डस्ट को तेजी से अपने अंदर भी खींच रहा है।
जैसे जैसे इस नाभिक के अंदर तेजी से मटेरियल गिरने लगते हैं, वैसे ही इसकी स्पीड भी बहुत ही तेज हो जाती है, जिससे इसके चारों ओर खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इसी वजह से इसके अंदर गिरते हुए मटेरियल को ये ऊपर की तरफ उछाल देता है। ये ऊपर की तरफ उछला मटेरियल रेडिएशन बीम की तरह अंतरिक्ष में फैलने लगता है। ये बीम अंतरिक्ष में फैलने की बजाय अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही दिशा में निकलने लगती है। ये गामा रेस होती है जो इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज होती है। इन गामा रेस से कुछ ही सेकंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जितना कि सूरज अपने पूरे जीवन में उत्सर्जित नहीं करता है। अगर ये गामा रेस पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो ये पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। आप इसकी भयानकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एपैप स्टार से निकली गामा रेस का वर्स्ट सिर्फ 10 सेकंड का ही होता है तो ये धरती पर कई दशकों तक असर डालेगा। गामा रेस के कारण निकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी धरती के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। ये रेस हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत को खत्म कर देंगी, जिसके कारण हमारा सुरक्षा कवच ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। तो वहीं धरती के वातावरण की निचली परत में हुए केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर एसिड रेन होने लगेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण धरती के चारों ओर एक परत जम जाएगी और जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी में कमी आ जाएगी और आकाश काला पड़ जाएगा। धरती पर कम हुए तापमान के कारण धरती पर एक नए हिमयुग की शुरुआत होगी। धरती पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि हम एपैप की रेडिएशन बीम की डायरेक्शन से करीब 30 डिग्री दूर हैं और इस कारण से इसकी गामा रेस हमारी धरती तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी इस खुले और दूर दूर तक फैले अंतरिक्ष में आने वाले समय में अनेक खगोलीय घटनाएं धरती के लिए समय समय पर खतरा पैदा करती रहेगी।